आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। आज कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर सच में यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को ठीक क्यों नहीं करते जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं। तो इस बात में कुछ कहना चाहूँगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जैसे कि अब आपके सामने खाना रखा है, अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आपका पेट भरना है, आपको अपना पेट भरना है तो आपको खुद खाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से विश्वास है, लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन जब आपने विश्वास ही नहीं किया है तो क्या होगा आपके जीवन में। इसी तरीके से सिर्फ जिसने विश्वास किया उसी के जीवन में काम हुआ। अब उदाहरण के तौर पर अब कोई डॉक्टर जबरदस्ती तो किसी के मुंह के अंदर आके दवाई डालेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, जब तक परमिशन नहीं होगी सामने वाले की तब तक वो डॉक्टर भी उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको दवाई नहीं दे सकता है। इसी तरीके से जब तक अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आपको लगता है, जब तक आप स्वयं नहीं पुकारोगे, आप अपनी इच्छा से, आप अपनी आत्मा से, आप अपने मन की इच्छा से पूरी हर बात में सहमति रखकर नहीं पुकारोगे तो आपके जीवन में कोई इंटरफेयर क्यों करेगा। ये भी बात है। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर, यीशु के नाम पर विश्वास करता है उनके जीवन में काम हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें चलना भी है। तो आज हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के द्वारा दी हुई चंगाई को हम कैसे ग्रहण करें। आज जो बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को जानते हैं या नहीं भी जानते, जब किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, चाहे कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तो चंगाई को प्राप्त करने का एक प्रतिक्रिया है, वो हमें जाननी है। वो काम क्या है। उदाहरण के तौर पर ध्यान से सुनना। आपको मालूम होगा कि वचन में लिखा है एक नामान नाम का व्यक्ति था जो कोढ़ी था, और वो एक धनवान भी था, बहुत अच्छा, एक तरीके से राजा, मान लो राजा महाराजा की तरह रहता था। उसके बहुत सारे सेवक भी थे। तो उसको जब कोढ़ होता है तो वो जाता है एलीशा के पास। एलीशा कौन है? वो परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त है, बहुत बड़ा दास है, परमेश्वर की सामर्थ से, ताकत से, अभिषेक से, आत्मा से भरपूर है। तो वो उस एलीशा के पास जाता है कि एलीशा के पास जाऊंगा तो फिर वो अपने परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करेगा, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। तो वो नामान कोढ़ी यही सोचता है। फिर वो अपने रथों को लेकर जाता है, उसमें से सोने चांदी वगैरह लेकर रख के चलता है। सोचता है कि जैसे ही मैं चंगा हो जाऊंगा वैसे ही मैं मतलब एलीशा को या एलीशा परमेश्वर के भवन में दे दूंगा, ताकि परमेश्वर के भवन में एक तरीके से धन्यवाद की मेरी तरफ से भेंट जाए और मैं चंगा हो जाऊं तो मुझे कुछ देना भी चाहिए। तो उसके मन के कुछ ऐसे शायद विचार होंगे, इसलिए वो वहां से लेकर आ रहा। तो नामान कोढ़ी इस बारे में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं परमेश्वर के भवन में गया भी नहीं हूं, अभी तो एलीशा से मिला भी नहीं हूं, और मैं यहीं पर सिर्फ इस पानी के अंदर डुबकी लगाने से कैसे ठीक हो जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी एलीशा ने प्रार्थना की भी नहीं है। तो मन में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चीज को लेकर। तो उसको फिर थोड़ा बताया जाता है कि जैसा परमेश्वर के दास एलीशा ने तुझसे कहा है, कहला भिजवाया है, तुझे बोलने के लिए भिजवाया है, तो नामान तुझे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दास एलीशा के द्वारा जो बातें बोली गई हैं वो पूरी होनी है। अब तुझे विश्वास करना है और जैसा बोला गया है वैसे तुझे करना है, अगर तू चाहता है कि तू ठीक हो जाए। तो नामान इस बारे में विचार करता है, और नामान वहीं पर नदी में होती है, पता नहीं शायद यरदन नदी होती है या दूसरी नदी होती है, वहां पर उस नदी के अंदर अपने वस्त्र वगैरह उतार कर वहां पर डुबकी लेता है। तो जैसा उसको बोला गया ना वैसा ही करता है वो। ध्यान से सुनना, जैसा उसको बोला गया वैसा ही करता है। और उसने पहली डुबकी मारी, फिर दूसरी डुबकी मारता है, फिर तीसरी मारता है, फिर चौथी मारता है, फिर पांचवी मारता है। मतलब उसका शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन फिर छठी मारता है, उसका शरीर तब भी वैसा ही रहता है। उसके मन में थोड़ी बहुत बातें आती है, लेकिन अपने मुंह से वो नेगेटिव कन्फेशंस नहीं करता है। वो सोचता तो है, मन में तो आता होगा अभी तक तो मैं नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, फिर कैसे होगा, लेकिन एक डुबकी लास्ट रहती है। तो जैसे ही वो सातवीं डुबकी लेता है ना, जैसे ही वो अपना कोढ़ के साथ अपना पूरा शरीर पानी के अंदर डुबोता है, उसके बाद जब वो सातवीं डुबकी लेकर ऊपर उठता है तो बिल्कुल 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 A to Z हर प्रकार के फोड़े, हर प्रकार का कोढ़ उसके शरीर से खत्म हो चुका होता है। और वो इस बात को देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि हाँ, जैसा परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा था वैसा ही हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और बहुत खुश होता है। और फिर यही सारी बातें होती है इसके अंदर। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसा कि एज इट इज बताया गया परमेश्वर के दास के द्वारा, वैसा ही नामान ने किया। आज हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे किसी ने बोला, जैसे अगर मैंने किसी के लिए प्रार्थना की या किसी ने मेरे लिए प्रार्थना करी उदाहरण के तौर पर, और मेरा कोई काम नहीं बन रहा था, तो किसी ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी। अब मुझे उसकी प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना है। कहते हैं ना कि अगर कोई छोटा सा भी बच्चा बोल देगा, क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे, बेटा बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। मतलब अगर एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा, अगर उस बच्चे के पॉजिटिव बोलने पर भी, अगर उसके अच्छे शब्द, एक छोटी सी प्रार्थना पर भी जो उसने मेरे लिए की है,
कि अगर मैंने विश्वास कर लिया हाँ भाई कि मेरा प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा या मेरा बिजनेस खुल जाएगा या मैं चंगा हो जाऊंगा, अगर मैंने 1% भी उसकी बात को अच्छी तरीके से पकड़ लिया और उसी बात का मैं कन्फेशन कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि हाँ प्रभु प्रार्थना हुई है, मैं विश्वास करता हूँ, मतलब मैं बार बार समस्या के गीत नहीं गा रहा, बार बार मैं शैतान की बोली नहीं बोल रहा कि ये काम तो होगा ही नहीं, प्रार्थना से भी नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, यार उससे प्रार्थना करानी चाहिए, यार उससे प्रार्थना करानी चाहिए, इस दास से बोलो, इस पास्टर को फोन करो, इस कलीसिया में फोन करो, इसको बोलो, ये करो वो करो, ऐसा हो नहीं सकता, इसको ये तो ऑपरेशन से ही ठीक होगा, सो मुंह सो बातें, ये सारे शैतान के शब्द नहीं बोलने हैं। जैसा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोगों से बुलवाया गया है ना, अगर वैसा ही आप कर लोगे और चंगाई को प्राप्त करना आपके लिए एक यही तरीका है, अगर आप चाहते हो छुटकारे को, चमत्कार को, आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में देखना, तो उसके लिए यही तरीका है, जो भविष्यवाणी या जो प्रार्थना आपके लिए की गई है उसको मजबूती से अपने लिए ग्रहण करके सिर्फ उसी बात का कन्फेशन, उसी बात के मुंह से अंगीकार होने पाए। अंगीकार मतलब उसी बात का आपके मुंह से शब्द निकलने पाए। क्या, जैसे कोई बीमार था तो बीमार के लिए परमेश्वर के दास ने या दासी ने प्रार्थना कर दी कि वो चंगा हो जाए, तो आपको बीमार बीमार नहीं बोलना है, बार बार चंगा चंगा बोलना है कि हाँ भाई वो ठीक हो चुका है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उसको कोई कैंसर नहीं है, उसका प्रॉपर्टी का काम हो चुका है, कुछ हो चुका है। चाहे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बता रहे हैं, चाहे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, चाहे डॉक्टर बोल रहा है ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रखना हमारे परमेश्वर के पास उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने चमत्कार किए हैं, लेकिन वो चमत्कार हमारे जीवन में पूरी तरीके से हम अपने जीवन में कैसे देख पाएंगे, ये हमारे हाथों में है। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। परमेश्वर अपनी तरफ से काम पूरा करता है, लेकिन हमारे ही गलती के कारण हम अपने चमत्कार को रोक देते हैं, हमारे शब्दों के कारण, हमारे विचारों के कारण, हमारे अविश्वास के कारण। अब एक और उदाहरण है, यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। उसमें क्या हुआ, यीशु मसीह उस 38 वर्ष के रोगी के पास गए, उससे एक बात पूछी, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है, कि तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन जब वो पानी हिलाया जाता है ना स्वर्गदूतों के द्वारा, तो प्रभु मैं वहां पर जाने के लिए होता हूँ, कोई आसपास की मतलब मनुष्य की ओर ताकने की कोशिश करता है वो व्यक्ति कि कोई मुझे उठाकर उस पानी में डाल दे कि मैं जल्द से जल्द चला जाऊं और चंगा हो जाऊं। यूँ कहता है मेरे से पहले कोई और वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है। उसको 38 वर्ष क्यों लगे? सबसे बड़ा कारण है, आज इंसान एक बीमारी में है, किसी समस्या में है, तो मसीह को जानने के बाद या प्रार्थना करने के बाद तब भी वो समस्या उसके जीवन में बनी हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य की ओर ताकना, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की ओर ताकना, खुदावन की ओर ना ताककर वरन वस्तु की ओर ताकना कि भाई डॉक्टर ही चंगा कर सकता है, ठीक है फिर खाओ दवाई। अगर डॉक्टर चंगा कर सकता है तो डॉक्टर सिर्फ आराम देता है, अगर एक टाइम पे लास्ट में डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है ना, ले जाओ भाई अब तुम्हारे बस की नहीं है, उसके बाद तो खुदा के पास ही आना है ना, वो भी ये कहता है। तो जो काम हम लास्ट में करने की सोच रहे थे, अगर नुकसान उठाकर वो काम लास्ट में करना है तो नुकसान होने से पहले ही क्यों नहीं परमेश्वर से डायरेक्ट मांग लेते। अगर हम डायरेक्ट परमेश्वर से मांगते भी है ना, तो उसके बीच में भी हमारे मन में एक शक आता है, एक अविश्वास आता है, पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, इसके अलावा ये भी रहता है कि भाई कोई परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ अभिषेक हो या बहुत ज्यादा जाना माना अभिषेक हो, तभी मेरे जीवन में चमत्कार हो पाएगा। एक इस प्रकार का भी विश्वास है। और अगर इस प्रकार का विश्वास है कि हाँ भाई कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषेक, बहुत बड़ा दास, जैसे डॉक्टर अमोद सिंह जी हो गए या पास्टर बेनीहीन जी हो गए या अपोस्टल अंकुर नरूला जी हो गए, कोई भी बहुत बड़े बड़े अभिषेक थे जो बहुत जाने माने, जिनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से काम करता है, अगर ऐसा विश्वास है ना कि भाई वो दास ही प्रार्थना करेगा तभी मैं चंगा होऊंगा, तो ध्यान रखना अगर स्वयं खुदाबंद भी आकर साथ में खड़ा हो जाए ना, वो भी सर पे हाथ रख दे, तब भी चंगा नहीं हो सकता। क्यों चंगा नहीं हो सकता? क्योंकि विश्वास तो मनुष्य पर है कि भाई वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा जब ही मेरे जीवन में काम होगा। हम इस विश्वास को लेकर बैठे हैं, इसी कारण इंसान के जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं, इसलिए इंसान अपने चमत्कार को नहीं ले पाता है। नहीं तो चमत्कार लेने वाले तो यूं ही लेकर निकल जाते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर जिसने यीशु को पहली बार देखा, जिसने यीशु पर पहली बार विश्वास किया, उनके जीवन में बहुत जल्दी चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि एक इंसान बहुत जगह ठोकर खाकर आता है ना, सब जगह दुख, विपत्ति, समस्याएं, परेशानियों से जूझ कर आता है, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाकर सब जगह से हार कर जब यीशु के पास आता है, तो हर प्रकार का जो विश्वास वो दूसरी चीजों पर रखता था, वही विश्वास एक बार लास्ट में जब यीशु पर रखता है ना, तो उसके जीवन में चमत्कार होता है। लेकिन उस समय भी कभी कभी किसी किसी के जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता है कि कुछ ऐसे विचार अविश्वास को लेकर या कुछ अंधविश्वास को लेकर या कुछ ऐसे शक वाली बातों को लेकर मन में होती, तो इस कारण भी चमत्कार नहीं हो पाता है। हमारे कुछ शब्दों के कारण, हमारे कुछ गलत बातों के कारण, अविश्वास के कारण हम चमत्कार को रोक देते हैं। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे थे, वहां पर एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी 12 वर्षों से।
अब उस स्त्री ने कहा था कि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और यीशु के वस्त्र को जब उसने छू लिया तो उसी समय यीशु ने खुद गवाही दी उसकी कि मुझ में से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। अब सोच कर देखो, उसने चंगाई को यीशु में से खींच लिया। क्यों? कर्म किया उसने, और जो विश्वास उसने अपने मन में रखा था यीशु के प्रति, तो उस विश्वास के ऊपर वो बनी भी रही, चली भी रही। उसने ये नहीं सोचा चलो अगर छू नहीं पाई तो मैं उसको देख लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अगर देख नहीं पाई तो चलो मैं नाम सुन लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, या अगर नाम नहीं सुन पाई तो यीशु का कोई चेला आ जाएगा तब मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपना विश्वास नहीं डगमगाया, उसने एक बार ठान ली कि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब एक यही चीज है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी के लिए प्रार्थना, मतलब उससे कहा कि तू चंगा होना चाहता है, तो उसने सिर्फ यही बात बोली, हाँ प्रभु मैं चाहता तो हूँ चंगा होना, लेकिन मुझसे पहले कोई और पानी के अंदर चला जाता है जब ये पानी हिलाया जाता है, और मैं चाहता हूं कि कोई मुझे उठाए और उसमें डाल दे। इतने में कोई उठाकर डालता है, इतने में मैं लेट हो जाता हूं, मुझसे पहले कोई और चला जाता है। मतलब मनुष्य का एक वो रहता है विश्वास, मनुष्य कोई आकर मेरी मदद कर दे, या कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, या कोई मेरी मदद कर दे किसी ना किसी तरीके से, ताकि मेरे जीवन में कुछ हेल्प हो या चमत्कार हो। तो यीशु मसीह से स्वयं एक बात कहता है कि देख मैं कहता हूं इसी समय अपनी खाट उठा और चल फिर और खड़ा हो जा। यीशु मसीह उसे कहता है अगर तू विश्वास करता है तो अपनी खाट उठा और चल फिर। तो उसी समय ना वो यीशु से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक सबसे बड़ा कारण है जो इंसान के जीवन में चमत्कार और आश्चर्य कर्म और चंगाई छुटकारा नहीं हो पाते, सबसे बड़ा कारण ये भी है क्या कि हमें ना 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे? वो भी पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जब यीशु मसीह की बात को सुनता है, जैसे यीशु उससे कहता है कि उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो फिर उसके बाद है ना वो कोई क्वेश्चन नहीं करता यीशु से, वो उसी समय अपने कोहनियों को मोड़ता है, कमर को मोड़ता है, तो वो देखता है, महसूस करता है अपनी लाइफ में जो शब्द यीशु ने कहा है वो मेरे जीवन में होना शुरू हो चुका है। मतलब वो जो कोढ़ी था ना तो उसने कोई क्वेश्चन पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, इतने दिन से मैं तो उठने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तो उठा नहीं, तेरे बोलने से कैसे उठ जाऊंगा, ऐसे ही हो सकता है, तू है कौन, सो मुंह सो बात है, तू पहले अपना आई कार्ड दिखा, तेरे पास सामर्थ्य है, तेरे पास ताकत है, तू क्या भगवान का बच्चा है, या तू क्या ये करता है, तू क्या वो करता है, क्या तू जादू टोने वाला है, तू कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता हूँ मैं चंगा, तेरे बोलने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं तो रोज उठने की कोशिश करता हूँ। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने बस जो यीशु ने बोला ना उसको ग्रहण किया। उसने यीशु मसीह के साथ इन बातों को लेकर वार्तालाप नहीं किया और ना ही यीशु का विरोध किया। आज यही चीज हम गलती करते हैं। जब यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए प्रार्थना की जाती है ना, आज हम जब उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे मन में कुछ अविश्वास वाली बातें या कुछ ऐसी वार्तालाप की बातें या कुछ ऐसी बातें आ जाती है। अगर हम चमत्कार को नहीं देखते ना तो कुड़कुड़ा जाते हैं हम अंदर से। तो यही चीज़ है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अंदर से हो जाती थी हम सबसे गलती, लेकिन प्रभु हमें मौका देता है समझने और सीखने का। ये बहुत गहरी बातें हैं। तो वो व्यक्ति अपनी कोहनी मोड़ता है, कमर मोड़ता है, वो एहसास कर रहा है अरे हाँ मेरी कमर मुड़ती नहीं थी, अब मुड़ रही है। धीरे धीरे पैरों को समेटता है, घुटनों को समेटता है, उसके घुटने भी मुड़ते हैं, टांगे मुड़ रही है, पंजे हिल रहे हैं। महसूस कर रहा है कि हाँ जैसा चल रहा भी वैसा चलने दो, जैसे जैसे मुड़ती जा रही है, जैसे मेरी बॉडी होती जा रही है वैसे करने दो। क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना, जैसा बोला है वैसा करना है। बस लगा रहता है कि भाई मैं हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। मतलब वो कर्म करना उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि लिखा है विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। ध्यान रखना, बिना कर्मों के मरा हुआ है। तो जैसा यीशु ने उसको कहा ना वैसा ही वो कर्म करने लग गया। यीशु ने कहा उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा। तो जैसे ही वो मुड़ मुड़ के उठकर कोहनी के बल हाथ वत लगाया, उठा। उसके बाद उसने अपनी खाट को उठाया और उसको लपेटा और उसके बाद खड़ा हुआ। जब वो चलने लगा तो यीशु ने उसके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को होते हुए कब देखा? जब उसने अपने हिस्से का काम किया। यीशु ने तो अपना काम कर दिया था बोलकर, चमत्कार उसके जीवन में खोल दिया था, लेकिन वो चमत्कार को अपने जीवन में उतारना उस कोढ़ी का काम था जो उस कोढ़ी ने पूरा कर दिया। तो इसी तरीके से वो कोढ़ी चंगा हो गया और यीशु ने उससे एक बात बोली, देख तू चंगा हो गया है, लेकिन ध्यान रख फिर पाप मत करिए, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो। और इसके अलावा एक और दूसरा उदाहरण है, यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखें खोली थी। उसमें क्या हुआ? यीशु मसीह एक अंधे के पास आया, अंधे बर्तिमेई के पास, और यीशु ने कहा तू देखना चाहता है? और वो कहता है अंधा, हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर यीशु मसीह वहाँ पर बैठते हैं, मट्टी पे थूकते हैं
और मट्टी को मतलब एक लेप बनाकर, एक तरीके से जड़ी बूटी बनाकर। ध्यान रखना, बाइबल हमें दवाई गोलियों के लिए मना नहीं करती है, लेकिन हमें विश्वास दवाई गोलियों पर नहीं करना है, विश्वास जीवित परमेश्वर पे करना है, जिसने हमें सांसें दी है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें शरीर प्राण और आत्मा में हमारी रक्षा और सुरक्षा की है, जिसने हमें आज तक जीवित रखा है। हमें सिर्फ विश्वास पूरा परमेश्वर ही पर रखना है। ये मत सोचना दवाई गोलियों पे। देख लो, आपको पता होगा कि कितनी दवाई गोलियों ने कितने लोगों की जान बचा ली। ध्यान रखना, डॉक्टर्स भी नहीं बचा पाए बहुत से लोगों को। तो यही चीज़ है। तो हुआ क्या कि यीशु मसीह ने मट्टी ली, उस पर थूका, उसको एक लेप बनाकर उसकी आंखों पे लगा दी। और आंखों पे लगा रहा था ना यीशु मसीह, इतने में भी बंदा क्वेश्चन कर सकता था, तू है कौन? तू थूक कर मेरे आंखों को क्यों गंदा कर रहा है भाई? क्यों सांध रहा है मेरी आंखों को? और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने एक बात बोली, उस व्यक्ति से, अंधे से कहा कि देख, मैं कहता हूं, जा उस शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का कुंड मतलब भेजा हुआ मतलब वहां पर कहा जाता है कि स्वर्गदूत आते थे उस पानी के अंदर। अगर स्वर्गदूत उसको छूते थे या पानी हिलाते थे तो जो पहला व्यक्ति उसके अंदर उतरता था बीमार, तो वो तुरंत चंगा होकर आ जाता था। तो ये मोमेंट था। तो उस समय यीशु ने कहा, जा शिलो के कुंड में अपने मुंह को धो ले, आंखों को धो ले, जो आंखों पे तेरे मट्टी लगी है। तो उसने, पता है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं किया। आज हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर प्रभु के आगे होते हैं। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं होगा। प्रभु का वचन कह रहा है तू चंगा हो गया, लेकिन डॉक्टर कह रहा है बिना ऑपरेशन के ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है मैंने तुझे चंगा कर दिया है। हम समस्या को देखकर समस्या के गीत गाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस कारण हम अपने चमत्कार को नहीं देख पाते अपने जीवन में। अपने जुबान से हम चमत्कार को और प्रार्थना के असर को काट देते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से समझना। तो जैसे ही प्रभु यीशु ने उससे कहा, देख मैंने तेरी आंखों में मट्टी लगा दी है और तू जा उस शिलो के कुंड में धो ले। ना तो उसने यीशु का मजाक उड़ाया, ना उसने यीशु की बुराई करी, उसने एक भी शब्द नहीं करा। अगर आप वचन पढ़ोगे ना वहां पर, तो वहां पर ऐसा भी कोई फालतू का वर्ड नहीं लिखा है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा जिसमें उसने यीशु से कोई क्वेश्चन पूछा हो। सिर्फ यीशु ने जैसा कहा ना वैसा उसने किया। उसने पूछा नहीं कि प्रभु मैं मिट्टी आंखों में तो मुंह तो रोज धोता हूँ, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। ध्यान से सुनना, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि प्रभु देख मैं तो मुंह रोज धोता हूँ, मैं तब तो ठीक नहीं हुआ, तब तो मेरी आंखें ठीक नहीं हुई, अभी मैं मुंह धो लूंगा तो कैसे ठीक हो जाएंगी? मैं तो रोज मुंह धोता हूँ और रोज कभी कभी धूल मिट्टी तो मेरी आंखों पर लगती है और आज आता जाता हूँ, इतने लंबे समय से मैं तो इतनी उम्र हो गई, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मैं अभी ठीक नहीं हुआ तो मुंह धोने से कैसे ठीक हो जाऊंगा? उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ध्यान से समझना, जैसा उसको बोला गया था उसने वैसा ही किया। समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार है ना, हम अपने परमेश्वर के भी बाप बनने की कोशिश करते थे कि जैसे हम तो समझते हैं कि हमारा परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है कि प्रभु ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर। हम एक तरीके से नौकर वाली ना हम आज्ञा देने की कोशिश करते थे अपने परमेश्वर को, प्रभु ये काम ऐसे कर दो ना, प्रभु ये काम वैसे कर दो ना। जैसे हम समझते हैं हम तो MA BA कर रखा है और हमारा परमेश्वर 6ठी पास है। समझने की कोशिश करना, हम अपने परमेश्वर को ही शिक्षा देने लग जाते हैं, समझाने देने लग जाते हैं, एडवाइस देने लग जाते हैं, प्रभु ये काम ऐसे कर दो, ये काम वैसे कर दो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी हमारी गलती है कि ऐसी हरकतें जब हम करते हैं ना, तो परमेश्वर तो हमारे अंत को आदि से जानता है। अगर हम उसके सामने चुप भी लगाकर उसके कहे अनुसार करें ना, तो ही हम अपने जीवन में चमत्कार को देख पाएंगे। तो जैसा उस अंधे ने किया था ना, वैसा ही हमें करना है। अंधे ने क्या किया कि जैसा यीशु ने उसको कहा जा धो ले, तो वो धोने के लिए गया और जैसे ही उसने अपने आंखों पर पानी मारा, मुंह धोया, तो उसी समय उसकी आंखें खुल गई। उसने इस बात की गवाही दी और देखता हुआ लौट आया और वहां के लोग हिल गए इस बात को देखकर। आज लोग यीशु मसीह के लोगों पर क्यों उंगली उठाते थे? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास और हमारे काम पवित्र और पूर्ण रूप से परमेश्वर में बने नहीं हुए हैं। आज अगर एक कोई बहन है और उसका पति दारू पीता है, अगर वो किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएगी तो लोग क्या कहेंगे? तेरा पति तो खुद दारू पीता है, पहले तो अपने पति को तो सुधार ले। तू हमारे घर में इन बीमारियों को क्या ठीक करेगी? तो अपने पति को तो ठीक कर ले पहले। इसी तरीके से इंसान के जीवन में ना गवाहियां खराब होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। अगर विश्वास है तो हमारे कर्म ठीक नहीं है, हमारे शब्द ठीक नहीं है। क्यों? हमारे कर्म क्या कि एक तरफ प्रार्थना हो गई है, दूसरी तरफ हम दवाई गोलियों पर विश्वास रख रहे हैं कि भाई दवाई से ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो भी जाता ना तो हम कहते हैं कि दवाई से ठीक हुआ है भाई, प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे शब्द है, फिर उसके बाद दोबारा समस्या आती है, फिर हम दोबारा से अपने कहते हैं ना अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रार्थना कर दो लेकिन दवाई से ही हम ठीक होंगे, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। पता है प्रार्थना से ही चमत्कार होता है, लेकिन फिर भी हम अपने देवी देवता को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गुरुओं को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी भाई जिनको तुमने पकड़ रखा है अब तक फायदा क्या मिला है? ये हमें जांचना है। हमने अनुभव लिया है इन बातों का, इसलिए आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आपको अपनी जिंदगी में अनुभव लेना है।
क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आपने सारे काम करके देख लिए और उसका आपको रिजल्ट क्या मिला। अब यही आपको सोचना है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार, आशीष, बरकत को, छुटकारे को देखना चाहते हो, अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, तो उसमें आपको बने भी रहना है, विश्वास करके छोड़ नहीं देना है। ये नहीं कि अपने सारे काम कर लो, अपने रोजाना सारे काम कर लो, सिर्फ यीशु मसीह को एक एटीएम की तरह यूज कर लो, जब जरूरत पड़ी जब पुकार लिया। नहीं, ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब वो व्यक्ति वहां पर शीलो के कुंड के पास गया था तो वहां से देखता हुआ वापस लौट आया और वो चंगा हो गया और लोगों ने उसकी गवाही दी। अरे ये तो वही अंधा था, ये तो वही अंधा था जो यहाँ पर भीख मांगा करता था कितने वर्षों से। इसकी तो इतनी उम्र हो गई थी जब से वो देख नहीं पाता था। ये तो अंधा ही पैदा हुआ था भैया, ये अब कैसे देखने लग गया? कहीं ये वही तो नहीं है या मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं? तो लोग खुद गवाही देते हैं, चौंक जाते हैं। ऐसा ही उस अंधे व्यक्ति के साथ हुआ था जो चंगा हो गया था। लोगों ने खुद गवाही दी। ध्यान रखना, जिस टूटी में से पानी निकलता है ना, वो टूटी खुद गीली भी होती है। जिस टूटी का पानी लोग पीते हैं ना, वो टूटी खुद गीली भी होती है। कहने का मतलब, अगर आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है तो ध्यान रखना आपके जीवन में भी करेगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आपको मजबूती में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है और अपने शब्दों का सही अंगीकार करना है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना है और विश्वास को मजबूत रखना है और अपने अंगीकारों को थाम कर रखना है। गलत बातें नहीं, शैतान की बातें नहीं, गलत शब्दों का नहीं, वरन सही शब्दों का, परमेश्वर के वचन का हमें उच्चारण करना है, परमेश्वर के वचन को हमें क्लेम करना है, खुदावन के वचन का हमें अंगीकार करना है और वचन की तलवार से ही हमें लड़ना है और विश्वास में बने रहना है। जब तक हमारे जीवन में चमत्कार, जब तक हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत नहीं आ जाती, और उसी की ओर निहारना है। और अगर कोई परमेश्वर का दास, दासी या कलीसिया या अभिषेक, परमेश्वर के कोई भी जन अगर किसी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो उसमें मजबूती से हमें उस वचन को थामे रखना है कि हाँ प्रभु, अब प्रार्थना हो गई है, अब बार बार प्रार्थना करने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु तू एक ही बार में सुन लेता, तू बहरा नहीं है कि हम तुझे बार बार बताएं, तू एक ही बार में सुन लेता। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हाँ प्रार्थना हो गई है और मुझे उन बातों के लिए धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने काम कर दिया, धन्यवाद। और अपने मुंह को गलत काम के लिए नहीं, गलत शब्दों के लिए नहीं, वरन सही शब्दों के लिए इस्तेमाल करना है, सही अंगीकार करने हैं, सही भविष्यवाणियां करनी है और उन चंगाइयों को, उन आशीषों, बरकतों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, ग्रहण करते रहना है। मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। वचन कहता है प्रभु मैं चंगा हूं। तूने कहा है तू मेरे रोगों को सह लेगा, तूने कहा है तूने मेरे लिए कोड़े खा ली, तूने कहा है तूने मुझे चंगा किया है, तेरा वचन झूठा नहीं, तू सच्चा है। मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। जब तक आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा, आशीष, बरकत ना आए ना, तब तक उस बात का कन्फेशन करते रहो। ये मत बोलो अरे मैं तो बीमार हूं, अरे ये समस्या, ये परेशानी, ये समस्या, ये घटी है, उन चीजों की गीत मत गाओ। ये गलत बात की प्रोफेसीज, मतलब भविष्यवाणियां मत करो। शैतान यही चाहता है कि मुंह से गलत अंगीकार करें। इसका एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब लाजर मर गया था तो उस समय मार्था और वहां के लोगों ने कहा था कि लाजर मर गया है, उसमें से बदबू आती है, लेकिन यीशु ने कहा था कि वो सो रहा है। यीशु ने गलत शब्द नहीं बोला, क्योंकि यीशु जानता था कि सोने वाले जागते हैं और मरने वाले दफनाए जाते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है, जब याईर की बेटी मर गई थी तो वहां के लोगों ने कहा था कि वो मर गई है, अरे ये क्या करेगा जिंदा। यीशु ने कहा था वो सो रही है। और यीशु जब उस याईर की बेटी के पास गया ना, तो उससे कहा बेटी उठो। ऐसे उठा दिया यीशु ने उसको। क्यों, कैसे? क्योंकि यीशु का विश्वास मजबूत था। किस प्रकार से? क्योंकि यीशु जानता था उसके शब्दों की ताकत। मुझे गलत नहीं बोलना है, दुनिया चाहे गलत बोल ले, क्योंकि लिखा है कि जब यीशु मसीह याईर के घर में जा रहे थे ना, तो वहां के लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया था जिससे कि विश्वास डगमगा जा सकता था, या गलत शब्द हो सकते थे, या मतलब अविश्वास प्रकट हो सकता था। लेकिन लिखा है कि यीशु ने उनकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया, सुनकर अनसुनी कर दिया। यीशु वो बातें सुन रहा था जो जो लोग देख रहे थे। समझना, लोग अगर मुर्दे को देख रहे हैं तो लोग यही कहेंगे कि भाई मुर्दा है, लेकिन यीशु को पता था कि मेरे शब्दों की मेरी सामर्थ क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरा जीवित परमेश्वर क्या कर सकता है। और यीशु ने लाजर को भी जिंदा कर दिया। यीशु ने लाजर को कहा लाजर बाहर आ, वो जिंदा हो गया। एक विधवा के बेटे को यूं ही जिंदा कर दिया। शब्दों की ताकत, ध्यान रखना, पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। उसके एक एक शब्द का मतलब है और वो बहुत गहरा है और वो पॉजिटिव रहा है, जिसमें परमेश्वर की महिमा छुपी है। वो इसलिए नहीं कि तेरे साथ जा, तेरे को ये देता हूँ, तेरे को श्राप देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा कभी यीशु ने नहीं कहा। ध्यान रखना, इन बातों को समझना, क्योंकि यीशु ने कभी किसी के लिए नेगेटिव कन्फेशन नहीं किया, वरन दूसरों की आंसुओं में खुद आंसू बहाने लग गया। जब मार्था रो रही थी तो यीशु भी रोया। लिखा है कि यीशु रोया, यीशु व्याकुल हो गया कि ये रो कैसे रही है, चल मुझे अभी कब्र पर ले चल, देख मैं अभी उसको निकालूंगा। क्या तुझे विश्वास नहीं है? मैंने नहीं कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कब्र पे गए, लाजर को आवाज मारी, लाजर बाहर आ गया।
ये सिर्फ विश्वास का काम है। विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। और एज इट इज जब आपको बताया जाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा कि जो आपको करना है या जो प्रार्थना की गई है आपके लिए, क्या आप उसी तरीके से करते हो, ये आपको जांचना है, टेस्ट करना है कि जैसा परमेश्वर के वचन के द्वारा, आज्ञा के द्वारा आपको बताया, सिखाया, समझाया गया है, क्या आप वैसा कर रहे हो। क्योंकि यीशु ने जब उस अंधे बर्तिमाई को आज्ञा दी तो उसने बातें नहीं की। यीशु की आज्ञा के अनुसार उस बर्तिमाई ने अपनी जुबान पर चुप्पी लगाकर सिर्फ धोने चला गया अपने मुंह को, और देखता हुआ वापस लौटा है। चमत्कार को लेकर आ गया यीशु के पास। और जैसे ही यीशु ने उस 38 वर्ष के कोढ़ी को कहा कि वो चल, फिर खड़ा हो, अपनी खाट उठा, तो उसी समय ना तो उसने यीशु मसीह से ज्यादा बहसबाजी की कि क्यों खड़ा हूं, ये क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, नहीं, उसने भी जैसा बोला गया वैसा ही करा, कोई क्वेश्चन नहीं किया। और इसी तरीके से जब उस नामान कोढ़ी को बताया गया कि अपने पास में यरदन नदी है, कोई नदी है, उसमें 7 बार डुबकी मारे तो ठीक हो जाएगा, उसने डुबकी मारी तो उसी समय वो ठीक हो गया। तो यही चीज़ है, जैसा परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा आपको बताया जाता है, जो आज्ञा है वो बताया जा रहा है, ध्यान रखना, जो वचन कह रहा है मत, तो अगर उसी तरीके से आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हो और बने रहते हो और विश्वास, अपनी आशा को थामे रखते हो कि हाँ भाई, अब तो सिर्फ परमेश्वर ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है, यही मेरे रास्ते खोल सकता है, यही मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है, और ये सच्चा परमेश्वर ही मुझे चंगा कर सकता है, तो ध्यान रखना, आपकी आशीष आपसे दूर नहीं है, आपके पास ही में है। और स्वर्गदूत आपकी आशीषों को लेकर आपके द्वार के बाहर खड़ा है, लेकिन आपको विश्वास से उसको अंदर पुकारना है। जब स्वर्गदूत आपके द्वार पर आशीष लेकर आए ना, तो वो आपको देखकर पहचान जाए और अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को ये गवाही दे कि हाँ परमेश्वर, तूने अपने इस बच्चे के घर में, इस बेटी के घर में, इस बाप के घर में तूने मुझे सही भेजा है, ये सही व्यक्ति है। देख, अभी भी विश्वास में डगमगाया नहीं है, अभी भी विश्वास में बना हुआ है। देख, वो बीमार पड़ी है लेकिन फिर भी उसने गलत नहीं बोला, उसने अभी भी इच्छा रख रही है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु हे यहोवा, तूने मुझ स्वर्गदूत को उसके पास सही भेजा है, यही तेरी सच्ची बेटी है, और तूने मुझे आशीष लेकर सही घर में भेजा है, तो अब मैं जाता हूँ अंदर, क्योंकि अभी भी तेरी ओर ताक रही है, अभी भी तेरी इसने बुराई नहीं करी है, अभी भी तेरी ओर आशा रखी है, अभी भी तुझ पर विश्वास कर रही है, अभी भी ये तुझ पर विश्वास लगाए हुए है प्रभु, चाहे बैठा है, चाहे रो रहा है, चाहे कलप रहा है, चाहे, लेकिन तेरे विरुद्ध में उसने गवाही नहीं दी। प्रभु तूने मुझे सही घर में भेजा है, आज मैं आशीष लेकर इस घर में आता हूँ। प्रभु तू इस घर में और आशीष दे। तो मेरे भाई और बहनों, समझना, हम आशीष और बरकतों को अपने हाथों में, अपने जीवन में, उन भविष्यवाणी को जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो हमारे लिए की गई है, या परमेश्वर ने हमारे आपस में एक दूसरे के लिए जो दर्शन दिखाए हैं भले, उनको अपने जीवन में होता हुआ कैसे देखे, ये हमारे हाथों में है। क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। ध्यान रखना, उस 12 वर्षों के जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसने कर्म किया, वो दौड़ कर गई, यीशु को उसने छुआ, उसने कहा था यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह ने उस अंधे को कहा कि जाकर उस सिलों के कुंड में धो ले, उसने भी जाने का काम किया, उसने कदम बढ़ाए, उसने लड़ा भिड़ा नहीं, उसने मन में कुड़कुड़ाया नहीं, वो चला गया, उसने जाने का काम किया और हाथ मुंह को धोने का काम किया। ध्यान रखना, उसने भी कर्म किया। और 38 वर्ष का जो रोगी था, उसने भी कर्म किया। यीशु ने कहा उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने उसी समय कर्म करना शुरू कर दिया, उसने कोई फालतू की बातें नहीं की, जैसा बोला गया वैसा करा, उसने कर्म किया, उसने उठकर देखा और अपनी खाट उठाई, उसको फोल्ड करा और चला गया। और इसी तरीके से नामान कोढ़ी को बताया गया, उसने भी कर्म किया, उसको बताया कि 7 बार डुबकी मार उस नदी में जाकर, उसने वस्त्र उतारे और नदी में गया, जाने का कर्म किया, और जैसा बताया गया वैसा एज इट इज उसने अपने जीवन में करा, और जैसा किया और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि चमत्कार हमारे हाथों में है कि हम उसको कैसे पाएं। परमेश्वर तो खोल देता है आशीषों को, लेकिन हमारे कारण, हमारे कामों के कारण, हमारे शब्दों के कारण, हमारे अविश्वास के कारण और हमारे आज्ञा पालन सही से ना करने के कारण ये समस्याएं ऐसे उत्पन्न होती थी, जिसके कारण हम अपनी आशीषों को नहीं देख पाते थे, या हमारी आशीषों में रुकावट एक इसीलिए आती थी कि हम अपने जीवन में चमत्कार को ना देख पाएं। यही हमारे कुछ शब्द, हमारे कुछ अविश्वास की बातें और कुछ हमारे चाल चलन, कुछ हमारा बिहेव, कुछ हमारे शब्द परमेश्वर के विरोध में, या कुछ फालतू के क्वेश्चन, वार्तालाप, इसी कारण हम अपने चमत्कार को रोकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारा विश्वास ऐसा हो जाता था, और ऐसा ही सुनने में भी आता है कि पहले परमेश्वर चमत्कार करे, पहले प्रभु मेरे को प्रकट होकर दिखाए, दर्शन में दिखे, सपने में दिखाए, या पहले प्रभु ये काम करे तब मैं विश्वास करूंगा। सोच कर देखो, हमने खुदा को समझ क्या रखा है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, हम उसको परख रहे हैं, हमारी औकात क्या है कि हम उसको परखें। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि क्या वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, क्या सबको एक एक करके दिखाएगा अपना आइडेंटिटी कार्ड, हाँ भाई मैं परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। वो एक बार आया था, बताने के लिए आया था कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझ पर विश्वास करो, जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई चंगाई नहीं पा सकता, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई अनंत काल का जीवन नहीं पा सकता। लेकिन क्या किया हम लोगों ने, उसको, उसी को सूली पर चढ़ा दिया,
और मतलब उसको बुरा भला कह दिया, हाथ पैरों में कीलें ठुकवा दी, दोष लगा दिए, बुराइयां कर दी। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि हमने क्या किया, यशायाह 53 पूरा अध्याय पढ़ना, तब आप समझ पाओगे। और बहुत गहरी बातें हैं, उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह आया था अपने लोगों को विश्वास दिलाने। किसने विश्वास किया? आज कौन करता है यीशु पर विश्वास? उसने सारे तरीके आजमा कर देख लिए, लेकिन मनुष्य जाति बहुत ढीठ कही जाती थी, ध्यान रखना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। अब ये हमारे हाथ में चुनाव है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।